नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? आज फिर एक बार आपके साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए आया हूं। कुछ विषय मेरे दिमाग में थे जो बराबर यह कह रहे थे कि आप लोगों से भी अनुभव साझा किया जाए। कई अनुभव ऐसे होते हैं जो हम सब के कॉमन होते हैं। जैसा मैं सोचता हूं, हो सकता है वैसा ही आप भी सोच रहे हों, और ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। कई विचार समान होते हैं, परंतु जीवन सबका अलग अलग है, परिस्थितियां सबकी अलग अलग हैं। तो कई जी एहसास और कुछ जीवन बिल्कुल अलग होते हैं। उनको लोगों के साथ शेयर करना जरूरी होता है और करना भी चाहिए। हो सकता है कुछ उसमें नया सीखने को मिले, या हो सकता है आपको सुनने में अच्छा लगे। खैर, बात को बहुत लंबा नहीं करूंगा, प्रस्तावना लंबी नहीं करूंगा, सीधे बात पर आऊंगा, मुद्दे पर आऊंगा। आज सुबह से मेरे मस्तिष्क में, मन में एक विचार चल रहा था कि करीब 20 वर्ष पूर्व गांव से शहर की ओर जो मेरी यात्रा शुरू हुई थी, क्या वह पूर्ण हुई? सिर्फ मेरी ही नहीं, भारत के ग्रामीण अंचल से आने वाले बहुत सारे युवाओं की यात्रा है, जो प्रत्येक वर्ष शुरू होती है और जीवन के एक पड़ाव तक चलती रहती है। बात विचार की तब आती है जब दोनों के बीच एक द्वंद्व होता है, शहर या फिर वो गांव। क्या आवश्यकता थी जो हम यहां आए, और इसने हमको क्या दिया? क्या मैं छोड़कर आया? क्या मैंने यहां पाया? यदि ये छोड़ूं तो मैं क्या छोड़ जाऊंगा, और क्या गांव में पाऊंगा? हम सभी जानते हैं, जो ग्रामीण परिवेश है वो आपके हृदय के करीब होता है। शायद हमारी प्राकृतिक संरचना ही ऐसी है कि वह अपनी ओर बार बार खींच के लेके जाती है। शहर हो सकता है उतना आपको अटैच ना करे, क्योंकि यहाँ वास्तविकता है। वास्तविकता हमेशा कठिन होती है और बहुत स्पष्ट होती है। स्पष्टता कई बार उदासीनता लाती है, कठोरता कई बार आपको हतोत्साहित करती है। यथार्थ होना आवश्यक है। प्रश्न मेरा यही है, यथार्थता क्या है? जो मेरे अंदर की वो भावनाएं हैं वह यथार्थ हैं, या मेरे बाहर की जो ये दुनिया है वो यथार्थ है? जो हम रोज अपने आप में एक जीवन जीते हैं वो यथार्थ है, या फिर दिन भर जो समाज के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, अपने जीवन के जो कई हिस्से होते हैं उसके बीच में रहते हैं, वो यथार्थ? क्या है आखिर यथार्थ? वो गांव यथार्थ था, या ये शहर यथार्थ है? आखिर इस यथार्थ की आवश्यकता क्या है? इस यथार्थ से आपको क्या पाना है? कुछ लोग कहते हैं कि जीवन में कंपटीशन बहुत है, प्रतिस्पर्धा बहुत है, नेक टू नेक कंपटीशन है। आपको इस अर्थ जगत से जुड़ना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे। यदि यह नहीं है तो आपका जीवन कठिन होगा, और ये आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं जब मन विचलित होता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, बहुत सारे विद्वानों ने लिखा भी है कि आप अपने मन की सुने, अपने करीब रहें, अपने मन की करें। हम सभी हम सभी के अंदर वह द्वंद्व है।
कई बार होता है बहुत कुछ जो आज के समय के हिसाब से प्राप्त भी कर लेते हैं, फिर भी वो शांति नहीं मिलती है। क्या ये यथार्थ है? या फिर जिस उद्देश्य को लेकर चले थे कि अर्थ जगत में हमें कितना सफल होना है, कितना पैसा कमाना है, कितनी गाड़ियां होनी है, किस पोजीशन पर जाना है, समाज में क्या हमारा स्थान होना है, वो यथार्थ है? या फिर जो आप अकेले जब शांति से लेटते हैं, आपके मन में चल रहा द्वंद्व, या जो आपको मन शांत करता है वह विचार, जब आप यहाँ लेटे लेटे, हो सकता है आप किसी शांत सड़क पर, हो सकता है किसी तालाब के किनारे, हो सकता है किसी नदी के किनारे, किसी पहाड़ पर, किसी के साथ गाने सुनते हुए या सोचते हुए या प्रकृति को देखते हुए, जो आप दूर की यात्रा करते हैं, वह आपका मन शांत करता है। क्या यथार्थ है? मन की शांति किसमें है? उस पैसे को प्राप्त करने में, या उस प्रकृति के पास रहने में? आखिर आवश्यक क्या है? ये तमाम प्रश्न मेरे मन में कई वर्षों से चलते रहे हैं, और हमें लगता है कि हम जैसे युवाओं जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, उन सब के अंदर यह द्वंद्व रहता है। तो मुझे लगा आपके साथ मुझे ये बात साझा करनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, यथार्थ क्या है? वह कौन सा यथार्थ है जो आप पाने के लिए आतुर हैं? वह कौन सा उद्देश्य है जिसे पूर्ण करने के लिए आप आतुर हैं? अभी हमारी एक मुलाकात बड़े विद्वान से हुई। वो एक स्वीडन के बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बड़े प्रोफेसर हैं। उन्होंने सब छोड़ करके एक नया मोड़ दिया अपने जीवन को। वो सन्यासी हो गए। अपने कैरियर के टॉप पर थे, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए, उत्तर प्रदेश के गांव से निकले हुए, विदेश में भी अपने बहुत सारे माइलस्टोन सेट किए। फिर अचानक उनके मन में विचार आया, उन्होंने सोचा और जीवन की यात्रा ही मोड़ दी। अभी वो सन्यासी वेश में है, सामान्य है। उनसे मैं मिला, उनसे एक मैंने प्रश्न किया, यही प्रश्न कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? मन में यह प्रश्न रहता है कि आखिर मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं। उन्होंने एक उत्तर दिया कि कुछ ना आप प्राप्त करते हैं, ना कुछ आप होते हैं। यह प्रकृति है, समय है। आप समय के साथ बहाव में चलिए। वैसे ही जो आप करना चाहते हैं, जो ईश्वर आपसे कराना चाहता है, वैसी ही परिस्थितियां आपके आसपास बनती जाएंगी। उसके साथ बस आप खो लीजिए, चलते जाइए। वह आपके मन के अनुसार होना चाहिए। शायद वो होता भी है, और वो यात्रा बड़ी सफल और अच्छी होती है। इस कैलकुलेशन में मत जाइए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या मेरा उद्देश्य होना चाहिए, इससे क्या मेरा फायदा होगा, क्या मेरा नुकसान होगा। इसमें मत पड़िए, कैलकुलेशन में मत पड़िए। कितनी आपकी जिम्मेदारियां हैं, कौन से उत्तरदायित्व हैं, उन्हें पूर्ण कीजिए, लेकिन उसमें फंसिए मत, उस दबाव में मत आइए। हर व्यक्ति का अपना जीवन है, सब कोई अपना कार्य करता है। बस हाँ, कोई एक ऐसा उद्देश्य होता है जो हम तय करते हैं। लेकिन जब हम ये तय करते हैं तो हमारे समाज का, हमारे आसपास का, हमारे आसपास के वातावरण का एक दबाव होता है, एक प्रभाव होता है। बहुत सारे युवा युवतियां इस दबाव से जूझते हैं रोज। मुझे क्या करना है, भटकते हैं, नहीं पता होता है। हम सबके अंदर का एक द्वंद्व है ये, कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों करें। मन उस पक्षी जैसा है, कभी इस पौधे पर बैठा है, कभी इस पेड़ पर बैठा है, कभी कहीं तो कभी कहीं। बुद्धि है, वह बार बार आपको खींच के लाती है, कहती नहीं, उस पेड़ पे नहीं बैठना, यहाँ नहीं बैठना है, आपका स्थान ये है, आपका मार्ग ये है।
आपको चलना इस तरीके से है, तब आपका उद्देश्य प्राप्त। मन और बुद्धि का ये संघर्ष हम सबके बीच लगातार चलता रहता है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो आप थोड़े भावों में बह जाते हैं। जब आपसे कोई बात करता है, आपने महसूस किया होगा, तब आप ख्वाबों में होते हैं, वास्तविकता में नहीं होते। और वो बहुत शांतिपरक और मन को एक स्थिरता देता है, जिसको उर्दू में सुकून कहते हैं, वो देता है। कभी ध्यान कीजिएगा, जब आप सपनों की बात कर रहे हों, भविष्य की बात कर रहे हों, उनको गढ़ने की बात कर रहे हों, एक मार्ग तय करने की बात कर रहे हों, एक आभासी ये दुनिया होती है जो आप भविष्य के लिए तय करते हैं, वास्तविकता में लाने का प्रयास जो है आपका, उसके लिए एक मार्ग जब आप बनाते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं, बड़े पॉजिटिव होते हैं। तब आपको कोई थकान नहीं होती है, मात्र और मात्र उत्साह होता है, जो आपके मन के अनुसार होता है। जो आप चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, उसका जब आप मार्ग बनाते हैं, तब ये स्थिति होती है। हो सकता है कि समाज के दबाव में, आपके परिवार द्वारा या स्वयं आपके द्वारा आप प्रभाव में आ गए हों, तब जो विषय आप तय करते हैं उसके लिए जब मार्ग बनाते हैं तो बड़ी उदासीनता आती है और आप शांत रहते हैं और मन में एक उत्साह आप नहीं पाएंगे। लेकिन यथार्थ कहता है कि इस मार्ग से आपको पद, पैसा, सम्मान मिलेगा, तभी हमारी समाज में स्वीकारोक्ति होगी। समाज की जो प्रथम कड़ी अपना परिवार है, उसमें आपकी एक्सेप्टेंस होगी कि आप कुछ कर पाए हैं या फिर नहीं कर पाए। कई बार बहुत सारे हमारे साथी हैं, वो विचार ही नहीं कर पाते हैं इस विषय पर। इतना अत्यधिक दबाव होता है कि वो सोचते हैं और बस कर डालते हैं, भाई कह दिया गया कर डाले। लेकिन जब उसमें बहुत आगे निकल जाते हैं, तब वो उनके अंदर द्वंद खड़ा होता है कि क्या मैं ये चाहता था, और ये मैं कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं आपको बोर नहीं करूंगा, बहुत सारा दिग्भ्रमित नहीं करूंगा। उद्देश्य बस ये है कि अपने जीवन के बारे में हम सभी को यह विचार करना चाहिए और इन विचारों के द्वारा अपने और एक परिधि का निर्माण करना चाहिए। यदि वो आपने नहीं बनाया तो आप उलझ जाएंगे कि मुझे करना क्या है। तय करना आपको है। जो आज की 21वीं सदी है, उसमें आप देखेंगे यह आवश्यक है कि आपका जीवन गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव होना चाहिए। आज का युवा ऐसा करने भी लगा है और एक अलग सी ऊर्जा है, पूरे विश्व में है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि आपने कितने मकान बनाए हैं, कितनी गाड़ी खरीदी है और किस पद पर हैं। अब वो चाहे राजनैतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, किसी भी प्रकार का पद हो, उसकी गरिमा है, लेकिन वो होड़ जो थी वो कम होने लगी है। समाज अपनी ओर लौट रहा है, व्यक्ति अपनी ओर लौट रहा है। पहले हम समाज के लिए जी रहे थे कि समाज में मुझे स्थान चाहिए। अभी का जो युवा है, अभी का जो समाज है, जो भविष्य में होने वाला है, उसको समाज की चिंता नहीं है, स्वयं की चिंता है कि मेरे मस्तिष्क को शांति कहाँ से मिल रही है, मेरे मन को क्या चीज अच्छी लग रही है। कई बार वो नकारात्मक भी होती है, सकारात्मक भी होती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमारे लिए आवश्यक क्या है। ये दौड़ बहुत लंबी है, ये विषय ऐसा है कि इस पर बहुत डिबेट है कि सही क्या है। जो आज की परिभाषा है कि मेरे मन को अच्छा लगना चाहिए, क्या वही है ये जो पूर्व में कहा जाता था कि आपके मन को जो अच्छा लगे वो कार्य करिए। आपके मन के लिए क्या अच्छा है, आपका मन किसमें संतुष्ट है, इसका निर्धारण हम कैसे करें, इसको डिसाइड कैसे करें। मेरा मन कर रहा है शराब पीने का, क्या मैं पी लूं, वो सही है। ये एक प्रकार का युवा सोचता है सही है, मेरा मन है, आज तो हम पिएंगे।
मेरी जो वाइन पीने का मन करेगा वो पिएंगे, हमें इसकी चिंता नहीं है। दूसरा अभी एक प्रकार का युवा है जो उसमें फंसा हुआ है। वो कहता है कि नहीं, अगर मुझे किसी ने पीते हुए देख लिया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। उसके लिए मन की संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि, मन की शांति यह है कि समाज में हमारी ऐसी इमेज होनी चाहिए जो शराब ना पीता हो, जो हमारे वैल्यूज थे, हमारे मूल्य थे, उसकी अकॉर्डिंग वो जीना चाहता है, उसको वो शांति देता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे युवा हैं, ऐसी जनरेशन है, उसके लिए वो मायने नहीं रखता, उसको फर्क नहीं पड़ता। यही शहर और गांव है। शहर की पगडंडियां या शहर के दौड़ते हुए हाईवेज, हमें तय करना है हमारी यात्रा कहां तक जानी है और किस मार्ग से जानी है। हार्श है ये, लेकिन निर्णय हमें ही लेना होता है। पगडंडी पे चलने पे कई बार आपको शांति और सुकून है, लेकिन कई बार ताने भी हैं समाज के। यथार्थ हमारे चारों तरफ है, वो आपसे प्रश्न पूछेगा, उसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपने स्वयं उस मार्ग का चयन किया हो। अगर यदि हाईवे पे जाना है तो उसके लिए आपके पास वो संसाधन भी होने चाहिए, वह भी हमें ही तय करना है। इसमें मैं बुराई नहीं कहता हूं, वो आपका निर्णय है, आपको अच्छा लग सकता है, अच्छा होता है, आवश्यकता भी है। बस मेरा उद्देश्य कहने का इतना ही है कि हमें दोनों मार्ग में से जो भी मार्ग चुनने हैं, दोनों व्यवस्था में से जो व्यवस्था चुननी है, उसका अंतिम निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए। आपकी अंतरात्मा के द्वारा चुना हुआ यह मार्ग होना चाहिए, अन्यथा आप द्वंद्व में फंसेंगे, आप संकट में आएंगे, बहुत कुछ करने के बाद भी आप शांत नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें लगता है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन और आपकी मनन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। हम आजकल पढ़ते कम हैं, विचार कम करते हैं। उसमें भी आनंद आता है, विचार करने में बहुत आनंददायक है। किसी नॉवेल के बारे में पढ़िए और सोचिए, वह भी मनन है। कोई विषय ही होगा समाज का, आपके आसपास का होगा, आनंददायक है वो। अपने मस्तिष्क को क्रिएटिव बनाइए, उस पर विचार करिए, निर्णय अपने आप होने लगेंगे। आप अपने आप में आइए, शांत होइए, विचार अपने आप आने लगेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपसे चर्चा होती रहेगी, इन विषयों को मैं उठाता रहूंगा, आपके बीच लाता रहूंगा। आपको यदि अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगता है तब भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।